ओके स्टूडेंट, ये आज हम कांगोरेंट ट्रायंगल्स को डिस्कस करते हैं। इसके बाद सिमिलर ट्रायंगल्स होंगी। पेपर में कांगोरेंट ट्रायंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल्स दोनों का कंबाइन क्वेश्चंस भी होता है और मोस्टली सिमिलर ट्रायंगल्स का क्वेश्चन होता है, लेकिन हम कांगोरेंट ट्रायंगल्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे। और क्योंकि इसका भी क्वेश्चन सम टाइम सर्कल के साथ, सम टाइम वेक्टर्स के क्वेश्चंस के अंदर और सम टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर, लोकस के अंदर भी इन्वॉल्व हो जाता है और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी सम टाइम कांगोरेंट ट्रायंगल्स आ जाते हैं। कांगोरेंट का मतलब होता है सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स, साइज और एंगल में सेम, लेंथ और एंगल सेम होते हैं। तो कांगोरेंट ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती हैं जिनकी शेप और साइज सेम होता है। अब स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और ताकि आपको हर जो है वीडियोस मिलती रहें। और इंशाल्लाह पास पेपर भी जो है वो अपलोड हो चुके हैं, आप उनको भी विजिट करें ताकि आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। तो प्लीज सब्सक्राइब लाजमी किया करें चैनल्स को। ओके, कम टू द पॉइंट। कांगोरेंट ट्राइंगल शेप्स एंड साइज आर सेम। सिमिलर के अंदर साइज डिफरेंट होता है, कांगोरेंट में साइज और शेप सेम रहते हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिन पे हम इनको प्रूफ करते हैं। कांगोरेंट ट्रायंगल प्रॉपर्टीज कि फॉर एग्जांपल देयर आर गिवन टू ट्रायंगल्स, इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, जैसे ये कट है, वन कट, टू कट, थ्री कट, आर इक्वल टू द थ्री साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल्स, बिल्कुल लेंथ में उस तरह से इक्वल हो, चाहे वो रोटेट कैसी भी हो, लेकिन अगर उनकी साइड्स की लेंथ इक्वल है, देन द टू ट्रायंगल्स आर कांगोरेंट, और इसे हम एसएसएस प्रॉपर्टी कहते हैं। और कांगोरेंसी के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। इक्वल के लिए हम दो लाइन यूज करते हैं और हम थर्ड लाइन भी डाल दें तो ये कांगोरेंसी बन जाती है। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी में okay, if two sides and including angle of a one triangle, when there are given two triangles, if two side and including angle are equal to the two sides and including angle of the other side correspondingly, ये जैसे ये दो इंक्लूडिंग इस तरह कॉरस्पॉन्डिंगली हो, तो द टू ट्राइंगल्स आर कांगोरेंट, तो इससे एस से एस प्रॉपर्टी हम कहते हैं। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, इफ टू एंगल्स and a side of one triangle are equal to the two angles and the corresponding side of the other triangle। देखिए ये प्रॉपर्टी दो तरह से देखते हैं। दो एंगल्स और साइड उसकी फेसिंग भी हो सकती है, और जो गिवन साइड है वो इंक्लूडिंग भी हो सकती है। अगर फेसिंग साइड है तो फिर एंगल साइड पे है तो एंगल एंगल साइड कॉल होगा प्रॉपर्टी, और जब आप एंगल इनटू साइड है, इंक्लूडिंग साइड है, तो एस ए प्रॉपर्टी कॉल होगी। तो आपके पास टू एंगल्स, वन साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड फेसिंग भी हो सकती है, इंक्लूडिंग भी हो सकती है। तो ये दो तरह से, ये प्रॉपर्टी एक ही प्रॉपर्टी लेकिन दो तरह से सामने आ सकती है कि टू एंगल्स एंड वन साइड कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल टू दी टू एंगल्स एंड वन साइड correspondingly to the other triangle, these two triangles are congruent। वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड फेसिंग भी हो सकती है एंगल की और इंक्लूडिंग भी हो सकती है। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी मोस्टली यूज, ये बहुत ज्यादा यूज होती है और ये पेपर्स में इसका यूज आता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, आपके पास को राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हो जिसमें एक एंगल 90 का होता है, आर इक्वल टू दी हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ द अदर राइट एंगल ट्राइंगल। दो राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि 90 एंगल्स वाली ट्राइंगल है, एक का हाइपोटेनस उसके हाइपोटेनस की इक्वल हो, फर्स्ट की साइड करस्पॉन्डिंगली उसकी साइड के, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल लेंथ लॉन्गर साइड है तो लॉन्गर साइड इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं है कि ये साइड जो है वो इसके इक्वल, आप देखें तो ऐसा नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंगली साइड इक्वल हो। तो दीज टू ट्राइंगल्स आर आल्सो कॉल्ड द कॉरस्पॉन्डिंग congruent triangle, and this property is called RHS। R mean right angle, H for hypotenuse और S for side।
अब हम क्वेश्चंस की तरफ करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो देखें ये पास पेपर के क्वेश्चन, ये थोड़े से बुक से क्वेश्चन है, हम ताकि इसकी प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस हो जाए। जैसे ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल्स के अंदर ये एक ट्राइंगल है, एक्चुअली ये 3 ट्राइंगल्स हैं। एक है EDG, एक है EDF और एक है आपके पास GDF। तो ये 3 ट्राइंगल्स हैं, हमें कुछ 2 पेयर्स जो है वो इक्वल करने विद प्रॉपर्टी। देखें आपके पास ये राइट एंगल है और यहां पे ये एंगल, ये डबल लाइन है, ये एंगल इक्वल। इसका मतलब है ये आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यू कैन सी दैट कि आप कह सकते हैं EDG इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब है इक्वल साइड्स, एंड यहां पे एंगल E इक्वल है एंगल G के, ये इक्वल है। तो इसका मतलब है आपके पास ED इक्वल होगा GD के। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन इस ट्राइंगल से मिल रही है। अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल EFD, और इसी तरह से इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस हम देखते हैं कि इसमें ट्राइंगल GF और D के अंदर। तो हम देखते हैं कि यहां पे इसके साथ ये देखिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज लग सकती हैं आपके पास, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम ये कह सकते हैं कि EF इक्वल टू GF, बिकॉज ट्राइंगल E, ये आपके पास इसकी हम रीजन दे सकते हैं क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और DE जो है DF परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और वहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो इसको हाफ ऑफ कट करेगा। तो आपका EDF इज परपेंडिकुलर ऑन EG, ये इसकी रीजन बन सकती है, और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। इसी तरह से आपके पास, क्योंकि ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसका आपके पास FD रीजन के साथ FD और इसका FD दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये कॉमन है, दोनों में कॉमन। इसी तरह से इसका DE और इसका DG ये भी इक्वल है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑलरेडी हमारे पास ये प्रूफ हो जाता है। तो ये आपके पास ये इस तरह से, तो आपके पास ये ट्राइंगल EFD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल GF और D के। और भी रूल्स इस पे लग सकते हैं। ये सेकंड पार्ट बिल्कुल यही चीज है, लेकिन हम इसको डिफरेंट रूल से करेंगे। जैसे ये आपके पास है यहाँ पे कि ये ट्राइंगल आपके पास से ये राइट एंगल है, तो यहाँ भी राइट एंगल है, ये एंगल भी 2 इक्वल हैं, और क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल थी और ये परपेंडिकुलर है, तो ये इसको हाफ ऑफ, या ऐसे भी कह सकते हैं कि वेयर दिस एंगल इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल EFD और इनकी कॉरस्पॉन्डेंस में ट्राइंगल GFD, इन दोनों की कॉरस्पॉन्डेंस में आपका ये एंगल E और ये एंगल G इक्वल है, गिवन है, और इसका एंगल EFD और इसका एंगल GFD ये 90 है, ये ट्रू हो गया। इसके बाद इसकी FD और इसकी FD दोनों ये तो कॉमन है, तो आपके पास यहां पे जो है वो आपके पास लग गया SS रूल, और यहां पे देखिए ये 2 एंगल्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब है ट्राइंगल EFD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल GFD बाई AAS रूल, कि ये 2 एंगल, इसके 2 एंगल और ये साइड जो है वो इक्वल हो जाती है। तो इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली इस पार्ट को भी देख लें कि यहां से आपके पास ये PQRS, ये साइड इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है। तो आप देखिए, आप यहां पे डिफरेंट रूल्स लगा सकते हैं, आइसोसेलेस का भी रूल लगता है, लेकिन जो गिवन है इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। ट्राइंगल PRQ कॉरस्पॉन्डेंस हम देखते हैं ट्राइंगल PRS,
इसमें इसका पी आर इसके पी आर के इक्वल है, कॉमन, ये रीजन बनती है इसकी। इसी तरह से इसका एंगल आर और इसका भी एंगल आर दोनों 90 के इक्वल है, गिवन है यहां 90 तो यहां भी 90 होगा। सिमिलरली इसका आर क्यू और इसका आर एस ये इक्वल है, क्योंकि ये गिवन है, ये कट बता रहे हैं ये गिवन है। तो इसका मतलब यहां पे दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल, टू साइड इंक्लूडिंग एंगल ट्राई एंगल पी आर क्यू कांगुरेंट टू ट्राई एंगल पी आर एस बाई साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड, ये रूल जो है इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगा। इसी तरह से यहां पे देखें, ये जो ट्राइंगल है इन ट्राई एंगल ए सी बी और इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस देखते हैं हम इसके साथ, ट्राई एंगल ई सी डी, इसकी लेंथ ए सी, इसकी लेंथ ई सी के इक्वल है, गिवन, ये भी गिवन है। इसी तरह इसका एंगल ए सी बी और इसका एंगल ई सी डी, ये आपके पास वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ये एंगल दोनों में, ये वर्टिकल इंटरसेक्टिंग लाइन में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। इसी तरह से इसकी लेंथ सी बी और इसकी लेंथ सी डी इक्वल है, ये भी गिवन है, ये कट बता रहे हैं, तो लिहाजा ये ट्राइंगल आपके पास ये गिवन है आपके पास, ये ट्राइंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई सी डी। देखिए जब भी आप ट्राइंगल को लिखने लगे तो उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस का ख्याल जरूर रखें कि ए की कॉरेस्पॉन्डिंग ई के साथ है ऐसे, सी की कॉरेस्पॉन्डेंस सी के साथ है और बी की कॉरेस्पॉन्डेंस बी के साथ है। जब भी आप इसका नाम या कांगुरेंट आप लिखने लगे हैं तो कॉरेस्पॉन्डेंस का ख्याल रखें, लेटर को उसी ऑर्डर में तरतीब देना है आपने। तो इस तरह से हम कांगुरेंस रूल जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, ये एक छोटा सा पार्ट गिवन है कि यहां पे आपके पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, एल की कॉरेस्पॉन्डेंस देखें, इसमें एंगल 70 और 30 100 बनता है, तो ये एंगल डेफिनेटली आपके पास 80 होगा क्योंकि सम ऑन 180, 30 और 80, तो ये एंगल आपके पास 70 होगा। अब कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो एंगल के अकॉर्डिंग होती है। एल की कॉरेस्पॉन्डेंस यू के साथ है, एम की कॉरेस्पॉन्ड 30 है तो ये वी की कॉरेस्पॉन्डेंस होगी इसके साथ, एन की कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो आपके पास सॉरी एल की कॉरेस्पॉन्डेंस आपके 80 है तो ये डब्ल्यू होगा, एम की कॉरेस्पॉन्डेंस 30 के साथ है और एन की कॉरेस्पॉन्डेंस आपके पास यू के साथ आ जाती है। अब एल देखें, रीड करें, जिस तरह से एंगल, इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस का ख्याल रखें, एल एम एन, सिमिलरली यहां से भी यही होगा, डब्ल्यू वी यू, उसी ऑर्डर का ख्याल रखना है, डब्ल्यू वी यू, क्योंकि 30 एंगल्स को वो इंक्लूडिंग ले रहा है। एल एन एम 80 टू 70, सिमिलरली डब्ल्यू यू एंड वी, डब्ल्यू यू एंड वी इज, ये आपके पास यू वी एन पे 70, ये 70 डिग्री है। एम एन, यहां पे एम एन और ये आपके पास एम की कॉरेस्पॉन्डेंस क्योंकि वी के साथ है तो ये हम इस तरह से इसे रीड करेंगे, वी यू, एम एन वी यू, तो कॉरेस्पॉन्डेंस का ख्याल जरूर रखें, ये 7 सेंटीमीटर है। अब देखें कि आप इस बिल्कुल इसी तरह से इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस को आप जो है वो लिखेंगे, जैसे ये यू वी डब्ल्यू दिया हुआ है तो यू की कॉरेस्पॉन्डेंस एन के साथ है, यह हमें पता है क्योंकि ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस नेम दिया हुआ है, यू की कॉरेस्पॉन्डेंस एन के साथ है, वी की कॉरेस्पॉन्डेंस एम के साथ है, ये खुद ब खुद जो है ना वो ऑर्डर में आ जाएगा, और डब्ल्यू की कॉरेस्पॉन्डेंस एल के साथ है। और ये आपके पास दो एंगल्स और इंक्लूडिंग साइड, तो ये आपके टू एंगल, ए एंगल एस ए, ये रूल यूज हो रहा है क्योंकि ये दो इंक्लूडिंग एंगल, दो एंगल्स 70 30 और 7 ये इक्वल हैं, इसलिए ये आपके पास कांग्रुएंसी प्रूव हो जाती है। तो नाउ से वी टेक द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पास पेपर का क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखें इसको हमने करना है और कॉरेस्पॉन्डिंग रूल जो है वो यूज करने इसमें।
कांग्रुएंट ट्रायंगल्स के, ए बी सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ये आपके पास सर्कल पे पॉइंट है, सेंटर ओ है। जब भी कोई क्वेश्चन हो तो उसको कंप्लीटली रीड करें और उसके कंटेंट्स को उसके साथ ज्वाइन करके देखें कि वो वैल्यू कहां लाई कर रही हैं। टी ए एंड टी सी आर टेंजेंट्स, टेंजेंट जो है वो इक्वल होते हैं लेंथ में, जब भी किसी सर्कल पे टेंजेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं लेंथ में। टी डी ओ बी, टी डी ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए ओ ए टी ओ ये आपके पास एंगल एक्स है। शो दैट ओ ए टी कांगुरेंट टू ओ सी टी, तो हमें ये कांगुरेंट करना है, तो कांगुरेंट के लिए या तो एंगल प्रॉपर्टी होगी या थ्री साइड इक्वल होंगी। तो मोस्टली जब भी कांगुरेंट करना हो तो हमारे पास थ्री साइड इक्वल होती हैं। तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि इसका ओ ए और इसका ओ सी इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस हैं। रीजन के साथ आपने बताना, स्टेटमेंट में गिव अ रीजन फॉर ईच स्टेटमेंट यू मेक जो बनती है, तो ये आपके रीजन, उसके बगैर नंबर नहीं मिलेंगे। इसी तरह से ए टी और इसका सी टी, ए टी एंड सी टी, ये आपके पास टेंजेंट्स हैं और टेंजेंट्स जो है वो इक्वल होते हैं। इसी तरह से फिर आपके पास इसका टी ओ और उसका भी टी ओ, ये कॉमन है, तो आपकी ये दो साइड्स उसकी दो साइड्स के इक्वल हो गई हैं। तो लिहाजा ट्राई एंगल ओ ए टी कांगुरेंट टू ट्राई एंगल ओ सी टी बाई एस 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 रूल, ये रूल लग गया। अब उसके बाद वो आपसे कहता है फाइंड इन टर्म ऑफ एक्स गिविंग योर आंसर एज सिंपली एज पॉसिबल। ए ओ टी ये एंगल फाइंड करना है, वेरी सिंपल। टेंजेंट ऑलवेज, ये रेडियस है सेंटर से जा रहा है, ऑलवेज रेडियस के साथ 90 एंगल बनाते हैं। ये 90 है, ये x है, तो बाकी 90 में से ये माइनस कर दें, तो ये आपके पास, तो ये 90 माइनस एक्स, बिकॉज आपका टी ए इज परपेंडिकुलर ऑन ओ ए, ओ ए पे परपेंडिकुलर, क्योंकि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन रेडियाई, रेडियस के साथ 90 एंगल बनाते। ए ओ ए बी, ओ ए बी, ये एंगल फाइंड करना हमने। देखें डिफरेंट तरीके हैं आपके पास, कि ये आपके पास 90 माइनस एक्स है, तो यहां इसका हाफ होगा, तो दिस प्लस 90 180 से माइनस करेगी क्योंकि ये पूरी एक बड़ी ट्राइंगल है। या ये भी कर सकते हैं आप, ये 90 माइनस एक्स है तो 180 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ये दोनों रेडियस हैं, जो बचेगा 180 से माइनस करके करेंगे। या ये भी कह सकते हैं कि ये आपके पास एक और प्रॉपर्टी भी एक्सटीरियर एंगल की यूज हो सकती है, तो 180 से माइनस करेंगे ये आएगा, फिर उसको 180 से माइनस करके हाफ करेंगे तो ये दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। या एक और भी हो सकता है जो इजी है, कि जब भी कोई ट्राइंगल आपके पास होती है और उसका ये कोई एक्सटीरियर एंगल है, फॉर एग्जांपल ये एंगल जो है आपके पास पी है, ये हमेशा ऑपोजिट इंटीरियर के इक्वल होता है, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। ये P फॉर एग्जांपल ये एंगल B है, ये एंगल A और B है, तो P जब भी कोई एक्सटीरियर एंगल किसी ट्रायंगल को होता है वो ऑपोजिट इंटीरियर, ये एडजेसेंट इंटीरियर है, ऑपोजिट इंटीरियर के सम के इक्वल होता है। अब ये 90 माइनस एक्स है, ये एंगल अभी हमने ऊपर फाइंड किया, ये 90 माइनस एक्स है, और ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ये 90 माइनस एक्स है, और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, और ये दोनों जो है ये ट्राइंगल आइसोसेलिस है क्योंकि ये दो रेडियस हैं। तो हम यहां ये स्टेट कर सकते हैं ट्राइंगल ओ ए बी इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, क्योंकि ये एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं यहां पे वी कैन गिव इट, यहां से हम ये स्टेट कर सकते हैं कि आपके पास ये एंगल होगा हाफ 90 माइनस एक्स, क्योंकि उन दोनों के सम के इक्वल है ये वाला एंगल, तो वो दोनों एंगल के सम, तो उसका हाफ जो है वो उसको चला जाएगा, तो सिंपली आप ये भी लिख सकते हैं इसे। ओके, टेक अ नेक्स्ट पार्ट, मैं इसको ऊपर ले आता हूं दोबारा क्योंकि, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्योंकि ये देखिए, मैं ये फिर दिखा देता हूँ आपको, कंफ्यूजन ना हो आपको। ये देखें कि ये वाला एंगल आपके पास ये 90 माइनस एक्स है, ये वाला एंगल ये 90 माइनस एक्स है, और ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर है, और ये दो ऑपोजिट इंटीरियर के सम के इक्वल है। तो इन दोनों का, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसका हाफ जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 90 माइनस टू, ये माइनस एक्स बाई टू जो है वो इसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। देखें, प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी इसके अंदर भी, कि आपके पास द diagram shows a circle center C of radius 5, इसका रेडियस 5 है। a circle center A of radius 3। देखिए, मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि जब भी कोई क्वेश्चन हो उसको अपनी डायग्राम के साथ मैच करें, उसके एक एक वर्ड को, एक एक कंटेंट्स को देखें, ढूंढें कहां पे वो है। इस तरह से आपके डिजाइन में एक स्केच सा बनेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज ये बड़े मुश्किल होते, कंफ्यूजिंग होते, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस होती हैं यहाँ पे। नाउ सर्कल इंटरसेक्ट एट एक्स एंड वाई, ये दोनों सर्कल स्मॉल और बिग और एक्स और वाई पे कट कर रहे हैं। बी इज अ पॉइंट सच दैट ए बी इक्वल टू 5 और बी सी इक्वल टू 3, ये गिवन है, उसने दिया हुआ है। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी और सी वाई ए आर कांगोरेंट। तो हमें ये शो करना है कि ये वाली ट्राइंगल ए बी सी वाई ए के कांगोरेंट है। तो देखिए, हम इसके अंदर वन बाई वन चलते हैं। इसका ए बी, ये वाला एंगल ए बी इज इक्वल टू ए बी, इसका ए बी, और ये आपके पास सी वाई इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है 5 और वो लेंथ 5 है। ये लेंथ गिवन है आपके पास और ये सर्कल का रेडियस है। अब उसके बाद आप यहां से इसका बी सी और इसका वाई ए, ये दोनों 3 हैं, क्योंकि ये 3 गिवन है आपके पास यहां पे, और ये रेडियस है इसका, ये ऑलरेडी बताया उसने, रेडियस इसका 3 है। तो ये आपके पास आ गया। इसके बाद फिर आपके पास ये, इसका आपके पास ए बी बी सी, इसका सी ए और उसका ए सी, ये कॉमन है आपके पास, ये तो इक्वल ही होंगे फिर। तो लिहाजा ये आपके पास ट्राई एंगल ए बी सी कांगुरेंट टू ट्राई एंगल आपके पास जिस ऑर्डर में दिया हुआ सी वाई ए बाई एस एस एस, क्योंकि हमने 3 साइड्स इक्वल कर दी, ये रूल लगेगा। शो दैट एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी वाई, ये जो पैरेललोग्राम है क्वाड्रिलेटरल, इज इक्वल टू द ए वाई सी एक्स, इसके इक्वल है। तो देखिए, हम इसको, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एक्स, ये आपके पास दो ट्राइंगल्स के एरिया के इक्वल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एक्स है ये, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एक्स, इसके इक्वल है। यानी कि ये जो आपके पास ए बी सी वाई है, ये दो ट्राइंगल्स हैं, एक ये वाली है आपके पास और एक ये वाली ट्राइंगल है। अब हमारे पास ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ए बी सी जो है वो सी वाई एक्स के, तो हम ये कह सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी वाई ए, ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि ये तो हमने ऊपर प्रूव कर दिया है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एक्स। ये तो आप देखिए ये क्या बनता है, ए सी वाई ए एक्स। तो ये दोनों सी वाई ए एक्स, ये वाला क्वाड्रिलेटरल बनता है आपके पास। तो सिंपली एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये आपके पास बनता है ए वाई सी और एक्स, क्योंकि ये आपके पास देखिए यही है सी वाई ए, और ये सी वाई ए और ए, ये आगे वाला आपके पास ए सी एक्स,
ए सी एक्स, ये दो ट्राइंगल्स बन जाती हैं। तो आपके पास ये इसके एरिया के इक्वल होगा। तो क्योंकि ये नंबर्स में नहीं होगा, जस्ट दोनों ट्राइंगल, क्योंकि ये हमने इसका एरिया लिखा दो ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल इसके इक्वल है, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये तो वो दो ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि इसमें एक ट्राइंगल ये आ गई और एक ट्राइंगल ये आ गई, तो ये ऑलरेडी प्रूव हो गया। ये ट्राइंगल वहां, तो ये इसका एरिया बन जाएगा आपके पास, क्योंकि इन दो ट्राइंगल का एरिया, तो ये तो क्वाड्रिलेटरल है, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। नेम, स्टेट द नेम ऑफ द स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। देखिए जब आप इसके पास इस क्वाड्रिलेटरल को देखते हैं, ए वाई सी एक्स, तो ये साइड 3 है, ये भी साइड 3 है, दोनों इक्वल है। ये साइड 5 है, ये साइड भी 5 है। तो हमारे पास एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, दैट इज कॉल्ड काइट, उसे हम काइट कहते हैं। और उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे, बाइसेक्ट नहीं होते। लॉन्गेस्ट जो है वो शॉर्टेस्ट को बाइसेक्ट करता है, और यहाँ 90 एंगल होता है इसके ऊपर। लेकिन खैर यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, लेकिन एडजेसेंट, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिनके एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं, दिस इज कॉल्ड काइट, उसे हम काइट कहते हैं। ये उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास पेपर का क्वेश्चन है, तो देखिए आप अंडरस्टैंड करें इस क्वेश्चंस को, फिर हमारी ये वीडियो एंड हो जाएगी। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और किसी भी टाइम को समझ ना आए तो मुझे आप इस नंबर पे मैसेज करके डिस्कस भी कर सकते हैं। तो नाउ डायग्राम शोज टू सर्कल विद इक्वल रेडियाई, दो सर्कल्स हैं और वो सेम है क्योंकि उनके रेडियस इक्वल है। ए ई एंड सी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल बी, ये आपके सर्कल बी के ऊपर हैं, सेंटर जिसका बी है। और ए बी ई डी एफ आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल सेंटर सी के ऊपर। ए बी सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है। शो दैट ट्राइंगल ए ई सी एफ बी ई आर कांगुरेंट, तो ये आपके पास गिवन है यहां से कि आपके पास ये वाली ट्राइंगल ए ई सी, ये वाली ट्राइंगल, ये हमें शो करनी है कि ये आपके पास एफ बी ई, एफ बी इसके कांगुरेंट है, ये हमें करना है। देखिए हम बिल्कुल मोस्टली 3 साइड रूल्स यूज होता है। अब देखिए इसके अंदर हम देखते हैं कि आपके पास ए ई लेंथ जो है, ये आपके पास ए ई, और या यहां से आप ये ले लें ए ई लेंथ, और ये आपके पास इसके ऊपर टेंजेंट है, और ये इसके ऊपर टेंजेंट, तो ओके। तो यहां से ए सी, इसका ए सी इक्वल है इसके एफ ई के, ए ई एफ ई, क्योंकि दोनों ये दोनों डायामीटर हैं, डायामीटर ऑफ द सेम रेडियस सर्कल। उसके बाद ये ए सी, अब यहां से आपके पास ये सीई, इसका सीई, और उसके बाद ये सीई, और इसका जो है यहां से आप ये ले लें कि जी ये, हाँ यस, सीई, ये बिल्कुल इस सर्कल का रेडियस है। और इसी तरह से ये बी एफ, और इसका ये देखें एफ बी गए थे, तो ये रेडियस, तो इसका बी एफ या ई बी कह दें आप, इसका ई बी, ये रेडियस है, ये फुल डायामीटर है, और ये रेडियस है, ये दो साइड। और देखें आप एक चीज और, अब उसके बाद ये क्योंकि ये डायामीटर है, तो यहां पे ये एंगल जो है ये आपके पास राइट एंगल, इसी तरह से ये डायामीटर है तो ये राइट एंगल है। तो अब देखें कि इस ट्राइंगल का ये एक साइड, ये क्योंकि 90 के सामने ये हाइपोटेनस, आप इसे डायमीटर भी कह सकते हैं और हाइपोटेनस भी कह सकते हैं। इसी तरह से ये 90 के सामने, इसको ये भी हाइपोटेनस है। इसी तरह से फिर अब ये रेडियस है, और ये यानी कि एक साइड भी इसकी इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसकी इक्वल हो जाती है हाइपोटेनस के इक्वल। और एक एंगल 90 भी है, इसका एंगल ई, क्योंकि विद दिस सेमी सर्कल के साथ जितने भी एंगल बनते हैं सर्कल के ऊपर वो राइट एंगल होते हैं, एंगल ई और इसका एंगल भी दोनों आपके पास 90 है, ये 90 डिग्री है। तो आपके पास यहां पे
ये रूल अप्लाई हो जाता है। फिर आपके पास ट्राइंगल, आप इसको अब किसी भी जिस भी ऑर्डर में लिखेंगे उसी तरह से बोल सकते हैं। ए, जिस ऑर्डर में लिखेंगे सेकंड को उसी ऑर्डर में लेंगे। ए ई सी कांगुरेंट टू, अब ए की कॉरेस्पॉन्डेंस एफ के साथ है, एफ बी, क्योंकि 90 एंगल आएगा ई के पे 90 एंगल, और ये एफ बी ई, ये आपके पास, तो ये बाई आर एच एस, एच आर एच रूल्स के जो ये अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये कांगुरेंट हो जाती है। ओके, स्टेटमेंट, स्टेट एन अदर ट्राइंगल दैट इज कांगुरेंट टू ट्राइंगल एईसी, इसके साथ कांगुरेंट हो। देखिए देयर इज अनदर ट्राइंगल, ये आपके पास बी एफ डी, बिकॉज इसमें एंगल 90 है, इसमें भी एंगल 90 है, क्योंकि ये भी सेमी सर्कल से बना हुआ है। इसके साथ ये रेडियस हाइपोटेनस है, इसके साथ भी रेडियस हाइपोटेनस है। और ये अपने डायमीटर है, इसका भी ये डायमीटर है और हाइपोटेनस भी है। इसी तरह से ये आपके पास यहां से इसके इक्वल हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इसको ए ई के अकॉर्डिंग, इसमें ए ई सी के अकॉर्डिंग एक और कांगोरेंट ट्रायंगल देखनी है। तो देखें, इसमें ये एंगल 90 है, इसमें भी ये एंगल 90 है, इसके सामने ये हाइपोटेनस है, इसके सामने ये हाइपोटेनस है, सेम रेडियाई की ये डायामीटर है। उसके बाद हमने क्योंकि इस ट्राइंगल को इसके कांगोरेंट किया, तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाती हैं। इसकी ये साइड इसके इक्वल है, तो ये लिहाजा ये भी, क्योंकि ये आपकी ये ट्राइंगल इसके कांगोरेंट है, तो लिहाजा ये साइड इसके कांगोरेंट होगी, तो इस ट्राइंगल की भी ये साइड इसके कांगोरेंट होगी। तो आप सिंपली सिर्फ ये आंसर दे सकते हैं, दिस इज कांगोरेंट टू। लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंस का ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ स्मॉलर एंगल ये है, तो आपके पास ट्राई एंगल बी एफ डी, ये लाजमी ख्याल रखें ऑर्डर का, कि कॉरेस्पॉन्ड 90 एंगल यहां दरमियान में है इसका, तो इसका भी 90 एंगल दरमियान में आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि ये नीचे है, हमें डायग्राम को ये स्क्रॉल करना पड़ता है, इसलिए मैंने ये यहां पे स्टेट कर लिया है। ये पार्ट थर्ड है इसका, कि इसमें कहता है एक्सप्लेन व्हाई ई बी इज पैरेलल टू एफ डी। तो वेरी सिंपल, यहां ये सेमी सर्कल के साथ 90 एंगल बना रहा है, ये भी 90 एंगल ऑन द सेम लाइन, तो आप इसे कहते हैं कि बोथ आर परपेंडिकुलर ऑन बी एफ। तो आप इसका सिंपल ये आंसर दे सकते हैं कि बोथ आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ऐसे हम बना सकते हैं, ऑन बी एफ, क्योंकि जब बी एफ पे परपेंडिकुलर होंगे उसके साथ, तो जाहिर है वो फिर पैरेलल भी होंगे, तो ये दोनों पैरेलल हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, यहां नीचे आप स्क्रॉल करेंगे आपको ये नजर आएगा, मैं दिखा दूंगा आपको। वो कहता है कि ये एंगल फाइंड करें आप, ए बी ई, ए बी ई, ये एंगल, इसकी कैलकुलेशन करनी है, फाइंड करना है। देखिए आप इस ट्राइंगल्स को, इन ट्राइंगल बी सी ई, इस ट्राइंगल में देखें आप, इस ट्राइंगल में इस सेंटर सी से ये एक रेडियस है, इसी तरह से ये भी रेडियस है, क्योंकि ये सेम रेडियस के सर्कल हैं दोनों, तो बी एफ भी एक रेडियस है, तो इन तीनों की लेंथ सेम है। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और यहां से बी एफ से ये भी रेडियस है, सेम रेडियस के दोनों सर्कल हैं। तो आपके पास ये इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये एंगल जो इंटीरियर एंगल वो 60 का होता है। तो सिंपल यहां पे आपके पास ई बी सी आपके पास 60 डिग्री है, तो देन फिर आप ए बी ई आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है, 180 माइनस 60, तो सिंपल 120 डिग्री आपके पास आ जाएगा। तो देखिए मैं आपको इसका नेक्स्ट जो है वो पार्ट स्क्रॉल करके दिखा देता हूं। ये आपके पास यहाँ पे इन्होंने ये नेक्स्ट पार्ट पूछे हुए हैं, क्योंकि ये हम फिर अगर इस पार्ट को सामने लाते तो वो डायग्राम जो है वो फिर हाइड हो जाती थी। तो आप इस तरह से
कांग्रुएंट ट्राइंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। और ये पास पेपर के बड़े ही पेपर 2 टाइप क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टीज ऊपर मेंशन है, आप केयरफुली सॉल्व करें इस तरह से बुक से या पास पेपर से, और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम सिमिलर ट्राइंगल्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को भी, बेल घंटी को दबाएं ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज।